अल्लाहु अकबर। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले शख्स की कब्र पर क्या हुआ, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही इस गुस्ताख के ताबूत को कब्र में उतारा जाने लगा तो एक ऐसा मंजर कैमरे में रिकॉर्ड हो गया कि ईसाई भी कलमा पढ़ने लगे। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाला नौजवान जिसका ताल्लुक इराक से था मगर दुनिया के किसी भी मजहब की नुमाइंदगी नहीं करता, आज हम आपको इसकी वीडियो दिखाने वाले हैं। जब खुदा का अजाब नाजिल होता है तो एक गुस्ताख की क्या हालत होती है, दिल थाम कर देखिएगा। ऐसे लोगों को तो कब्र की मट्टी भी कबूल नहीं करती। या इलाही रहम कर। इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, अगर चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। जी तो नाजरीन, ईद उल अजहा के रोज स्वीडन में मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान मजीद की बेहुरमती की। उसने ये जानते हुए भी कि मस्जिद में कई मुसलमान ईद की नमाज के लिए आए हैं, वो जानबूझकर उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करने के लिए मस्जिद के बाहर बाकायदा पुलिस एहलकारों के साथ आया और सबके सामने कुरान शरीफ की बेहुरमती करना शुरू कर दी। मुसलमान बेबसी से खड़े देखते रहे, कोई भी आगे बढ़कर उसे रोक नहीं सकता था। वजह यह थी कि इसके साथ पुलिस और अदालत का साथ था। इसके बावजूद जब मुसलमान ये सब बर्दाश्त ना कर सके तो एक नौजवान लड़के ने जमीन से पत्थर उठाकर इस बदबख्त की जानिब फेंका। जो ही वो पत्थर जाकर उसे लगा तो फौरन पुलिस एहलकार बिभर कर इस नौजवान की जानिब आए और इसे तशद्दुद का निशाना बनाने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर इसी नौजवान की थी जिसने दर हकीकत तैश में आकर उसे मारा था। बाद में जब इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो वो शख्स मंजर आम से गायब हो गया। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया कि खुद ही तड़पता हुआ अस्पताल तक पहुंच गया। इसका वजूद जगह जगह से फट चुका था, इसमें से खून रिसने लगा, यहाँ तक कि इसकी आंखें भी उबल कर बाहर आने लगी। देखने वाले खौफ के मारे इससे पनाह मांगने लगे। इसके वजूद से इस कदर गंदी बदबू आने लगी, यहाँ तक कि अस्पताल का अमला भी इसके करीब नहीं जा रहा था। कुछ लोगों ने उसे आकर यह भी कहा कि वो जीसस से माफी मांगे, क्योंकि उसका घराना एक ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता था, इसलिए वो उसे अपने मजहब के मुताबिक माफी मांगने का कह रहे थे। जबकि वो नौजवान लड़का इराक से ताल्लुक रखता था, इसका कोई भी मजहब ना था, इसे दुनिया के हर मजहब से नफरत थी। इसी बिना पर इसने कुरान मजीद को भी चैलेंज किया था, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की पाने वाला मजहब इस्लाम ही है। वो तो आखिरी सांस तक तड़पता तड़पता मर गया, मगर इसने खुदा से माफी न मांगी बल्कि अपनी जिद पर कायम रहा और तौहीन आमेज अल्फाज कहता हुआ इस दुनिया से चल बसा। चूंकि इसका अकीदा ईसाइयत था, इसके वालिदैन भी इससे शदीद नाराज थे। इसके बावजूद इसका जस्द खाकी वापस इसके मुल्क इराक में भेजा गया, जहाँ पर इसका ईसाई खानदान मौजूद था। उसके खानदान वाले भी इससे शदीद नफरत करते थे, क्योंकि ईसाई मजहब में भी मैयत को ताबूत में डालकर दफनाया जाता है, इसलिए ये रसूमात तो सरंजाम देनी ही थी। घर वालों ने इसके लिए दुआया कलमात अदा किए और ईसाइयत के मुताबिक रसूमात अदा करने के बाद जो ही इस बदबख्त का वजूद ताबूत में डालने लगे तो अचानक ताबूत में आग लग गई। ताबूत में रखा गया नर्म मखमल का कपड़ा एकदम से आग में जलने लगा, यहाँ तक कि ताबूत भी बिल्कुल गर्म अंगारा हो गया। लोग खौफ से दूर भागने लगे, उनके हाथों से मैयत छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी, मगर तभी लोग संभालते हुए फौरन इस गुस्ताख की मैयत को कंधा दे गए। लोग हैरान थे कि आखिर ताबूत में आग लग कैसे सकती है। उन्होंने एक बार फिर ताबूत तैयार किया, मगर तभी लोग संभालते हुए फौरन इस गुस्ताख की मैयत को कंधा देने लगे। लोग हैरान थे कि आखिर ताबूत में आग लग कैसे सकती है। उन्होंने एक बार फिर ताबूत तैयार किया और उसका वजूद इसमें डालने लगे, मगर एक बार फिर कपड़ा राख बन गया। वो तो था ही बेहद गुनहगार, ये तो सभी जानते थे। उसे किसी मखमल के कपड़े के बगैर ही ताबूत में लिटा दिया गया और ईसाइयों के कब्रिस्तान में इसके लिए कब्र की खुदाई शुरू कर दी गई। जब इसकी मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया तो इसकी मैयत इस कदर भारी थी और बदबूदार थी कि लोगों के लिए उठाना मुहाल हो रहा था। हैरानगी की बात तो ये थी कि वो मर चुका था, मगर उसके वजूद, उसके जिस्म से उठती हुई बदबू लोगों को सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस करवा रही थी। वो उसकी मैयत उठाकर कब्रिस्तान पहुंचे और जो ही ताबूत को कब्र में उतारने लगे तो अचानक मिट्टी सियाह होने लगी। सियाह से यूं सुर्ख हो रही थी कि गोया वो मिट्टी ना हो बल्कि दहकता हुआ कोयला हो। वो मिट्टी सियाह से सुर्ख अंगारा बनने लगी। लोगों ने जब ये देखा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को पुकारने लगे और बाइबल की आयत को याद करके खुदा से पनाह मांगने लगे। मगर ये तो उस शख्स पर खुदा का अजाब था। आखिर इसने खुदा की जात और उसकी लिखी गई किताब को चैलेंज किया था। इस कब्र को बंद करके दूसरी जगह कब्र की खुदाई की गई, मगर जो ही कब्र खोदकर गोरखन कब्र से निकला तो एक बहुत ही बड़ा सांप जमीन से निकल आया और फन फैलाकर बैठ गया। वो यूं देख रहा था जैसे इस मैयत का ही इंतजार कर रहा हो। वो अपनी नजर उस पर से हटा ही नहीं रहा था।
लोगों ने डरते डरते वो कब्र भी बंद कर दी। आखिर अब तीसरी कब्र खोदी गई तो उसमें कुछ भी ऐसा मौजूद न था। उन्होंने एक पादरी को बुलवा लिया जो बुलंद आवाज में बाइबल की आयतों का विर्द करने लगा। इस बार कब्र बिल्कुल ठीक थी। जो ही इस गुस्ताख को कब्र में उतारा गया तो अचानक कब्र की दीवारें अंदर की तरफ धंसने लगी। ऐसे लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा रेंगता हुआ कीड़ा उसकी जानिब चलता हुआ आ रहा हो। देखते ही देखते पूरे ताबूत को आग सी लग गई और एक धमाके की आवाज आई। जमीन अंदर की तरफ धंसने लगी। लोग मारे खौफ के इधर उधर भागने लगे। यूं लगता था जैसे जलजला सा आया हो। मगर तभी जब उन्होंने कई फुट दूर से देखा तो कब्र से आग के शोले भड़ककर बाहर तक आ रहे थे। लोगों की जुबान पर अपने खुदा का नाम गूंजने लगा। ये तो खुदा का अजाब था जो उन पर नाजिल हो रहा था। वो शख्स तो कई फुट गहराई में ताबूत समेत गिर चुका था और मट्टी ऊपर यूं तहों में लग चुकी थी जैसे कब्र में कोई उतारा ही न गया हो। खौफ के मारे जब लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो उनकी चीखें निकल गईं। वो धाड़े मार मार कर रोने लगे। बेशक उस गुस्ताख का हिसाब अभी बाकी था। असल हिसाब तो उसका रोज़े महशर होना है और तब तक उसे शदीद अजाब से दोचार होना है। वहाँ मौजूद सभी ईसाई फौरन एक मस्जिद में चले गए और वहाँ पर जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस शख्स के खानदान ने रोते हुए माफी मांगी। वो कब्र बंद कर दी गई थी मगर वो यूं खाली थी जैसे इसमें कोई मौजूद ही ना हो। लोगों का कहना था कि जिस पल आग के शोले भड़के थे उसी पल जमीन में एक बड़ा शिकाफ हुआ था और इस बदबख्त का वजूद उस जमीन में नीचे की जानिब ही धंसता हुआ चला गया। ईसाइयों के तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। सभी ने ही इस्लाम कबूल कर लिया और कुरान मजीद को सीने से लगाकर कितनी ही देर जारो कतार रोते रहे। ये मंजर देखकर मुसलमान भी अशकबार हो गए। बस खुदा जिसे चाहे हिदायत दे दे। दोस्तों, दुनिया में इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जो तेजी से पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। ये हक है। बेशक इस्लाम इंसान को हक की राह दिखाता है। यही बात तो इन काफिरों की आंख में खटकती है। वो आए रोज ऐसे मौके में लगे रहते हैं जिनसे फसादात बरपा हो। मगर एक बात याद रखिए, ऐसा कर लेने से ना ही हमारे दीन की शान में कोई कमी आएगी और ना ही हमारी पाकीज़ा तरीन किताब कुरान मजीद की शान में कमी आएगी, बल्कि ये वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ता चला जाएगा। इस बदबख्त शख्स ने गुस्ताखी की तो उसे इसकी सजा मिल गई, मगर इसके साथ साथ कई गैर मजहब के लोग हमारे मजहब की जानिब मुतवज्जे जरूर हुए हैं। कई लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया है। दर हकीकत ऐसी गुस्ताखियां करने वाले अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। खुदाबंद आलम ऐसे लोगों को नीस तो नाबूद फरमाए और इस्लाम को हमेशा सर बुलंद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।